केतन के दादा को भी खा गई सिया गोयल। जो दादा कुछ दिन पहले केतन के लिए इंसाफ की आवाज उठाते नजर आ रहे थे, जो दादा कैमरे के सामने आके रोते बिलखते नजर आ रहे थे, जो अपने पोते के लिए इंसाफ चाहते थे, जो चाहते थे कि सिया को जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सजा सुनाई जाए, सिया को जल्द से जल्द फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए, वो दादा अब केतन की मौत का दुख झेल नहीं पाए। केतन के दादा ने बहुत हिम्मत करी, अपने बेटे के लिए यानी कि अपने पोते के लिए आवाज उठाने की लाखों कोशिशें करी, लेकिन इसके बावजूद भी केतन के दादा ने दम तोड़ दिया। मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया, मैं विनती करता हूँ। वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। केतन के दादा दिल के मरीज थे और कुछ दिन पहले से वो हॉस्पिटल में भर्ती थे। केतन की याद में वो हमेशा रोते रहते थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने भी कह दिया था कि इन्हें बहुत ज्यादा सदमा लगा है, इन्हें अपनी पोते की मौत का इतना गहरा सदमा लगा है कि अब इन्हें बचाना बहुत ज्यादा ही मुश्किल हो चुका है। लेकिन फिर भी केतन के घर वाले केतन के दादा को बचाने की लाख कोशिशें कर रहे थे। डॉक्टर्स ने भी लाखों कोशिशें की, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर्स केतन के दादा को बचा नहीं पाए। केतन के दादा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसके बाद से ही केतन के घर में पूरी तरीके से गमगीन माहौल हो चुका है। केतन के घर वाले यानी कि केतन के पिता और माता और बाकी घर वाले पहले से ही अपने बेटे की याद में पूरी तरीके से दुखी थे। उन्हें केतन की मौत का दर्द इतना ज्यादा सता रहा था कि उन्हें रातों को नींद नहीं आ रही थी। लेकिन अब एक और दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट चुका है। वो कहते हैं ना कि जब मुसीबत आती है तो एक साथ आती है, और ऐसे ही केतन अग्रवाल के घर वालों के ऊपर एक साथ मुसीबत आई है। लेकिन दूसरी तरफ जो सिया गोयल है, उस बेशर्म को जरा सी भी शर्म नहीं आ रही है, ना ही उसके घर वालों को जरा सी शर्म आई है। सिया गोयल मीडिया के कैमरे के सामने मिडल फिंगर दिखाती नजर आई है। ये मिडल फिंगर उसने कैमरे को नहीं दिखाई है, ये मिडल फिंगर उसने दिखाई है सिस्टम को। उसका साफ तौर पर कहना है कि सिस्टम, सड़ा गला सिस्टम, मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता है। हाँ, मुझे जो करना था मैंने कर दिया। केतन को मैंने मौत की घाट उतार दिया। अब उखाड़ लो मेरा क्या उखाड़ सकते हो, अब बिगाड़ लो मेरा क्या बिगाड़ सकते हो। जी हाँ, उसकी बीच की उंगली ने यही सब कह दिया है। उसने जो आंखें दिखाई हैं पुलिस वालों को, वो साफ तौर पर दर्शाती हैं कि वो पुलिस से, कानून से डरने वाली नहीं है। उसके पिता के पास बहुत पैसा है, उसका पिता उसे बचा लेगा। जब सिया ने मिडिल फिंगर दिखाई थी मीडिया के सामने, तो सिया के पिता ने सफाई देते हुए कहा था कि सिया की उंगली सूज गई है। गाड़ी के दरवाजे में आने के बाद से उसकी उंगली में चोट लग गई थी। लेकिन अगर उंगली में चोट लग गई है, फिर उंगली सूज गई है, तो फिर उसे दिखाने की क्या जरूरत है। उसे छुपा के रखने की जरूरत जरूर है, लेकिन दिखाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद भी सिया के पिता और माता सिया की साइड लेते रहे। शुरुआत में तो ये दोनों ही कह रहे थे कि अगर उनकी बेटी ने केतन को मौत के घाट उतारा है तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन अब पूरी तरीके से सुर बदल चुके हैं, सब कुछ बदल चुका है। केतन के दादा भी जा चुके हैं, केतन भी जा चुका है, लेकिन फिर भी ये जो कानून है, ये अभी तक भी एविडेंस जुटाने में लगा हुआ है। ये अभी तक भी सिर्फ सबूत ही ढूंढ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सबूतों के अभाव में सिया भी बाहर आ जाए। जिस तरीके से सोनम बाहर आई है, जिस तरीके से सोनम मीडिया को इंटरव्यू देते नजर आ रही है, मुस्कुराती हंसती नजर आ रही है, हो सकता है कि कुछ ही दिन में सिया भी ऐसे ही मुस्कुराती और हंसती नजर आए। कुछ ही दिन में वो भी सिर्फ कैमरे के सामने मिडिल फिंगर नहीं, बल्कि दुनिया को मिडिल फिंगर दिखाती नजर आए और आके कहे, लो घूटे भर का जोर लगा लिया, फिर भी कुछ नहीं कर पाए मेरा तुम लोग। वो दिन दूर नहीं है जब ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से केस हाथों से निकलता जा रहा है, जिस तरीके से लोग अब केतन को भूल रहे हैं, उससे यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि सिया बच सकती है। सिया के घर वाले सिया को बचाने के लिए एड़ी चोटी तक कदम लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि केतन को इंसाफ मिले तो इंसाफ मिलकर रहेगा। आप अगर केतन के लिए आवाज उठाएंगे तो केतन को जस्टिस जरूर मिलेगा। सिया और चेतन चौधरी को कड़ी से कड़ी सजा जरूर सुनाई जाएगी। इन्हें फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाया जाएगा। जब तक इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिल जाती है, तब तक और जो लड़कियां इस तरीके की हैं, जो इस तरीके की सोच रखने वाली हैं, उनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा हाई होता जाएगा, उनके हौसले बुलंद होते चले जाएंगे। वो भी इसी तरीके से किसी अगले केतन को मौत के घाट उतार देंगे। फिर उसके बाद मीडिया को, कैमरे को, दुनिया को, समाज को मिडल फिंगर दिखाती नजर आएंगी, जिस तरीके से सिया ने दिखाई थी। जिस तरीके से सिर्फ एक सिया की वजह से, इसकी इस हरकत की वजह से एक दादा पोता इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसका कुछ नहीं बिगड़ा, वो परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। केतन के पिता की आंखों में जो आंसू हैं, वो देखकर साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी भी मानसिक हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। कैमरे के सामने बोल रहे हैं, अपने बेटे के लिए, इंसाफ के लिए बोल रहे हैं,
मजबूरी में बोल रहे हैं, नहीं तो कौन इंसान ऐसा होगा जो इस वक्त अपने घर से बाहर भी निकलना चाहता होगा। जिसके ऊपर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है, वो किसी के सामने आखिर आके कैसे बोलने की हिम्मत रख सकता है, ये भी आप ज़रूर सोचिए। वो सिर्फ अपने बेटे के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। आपको उनके साथ खड़ा होना होगा, आपको उनके लिए आवाज़ उठानी होगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। अगर इस मुद्दे पे मैंने वीडियो बनानी बंद कर दी या फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा तो फिर हो सकता है कि ये मीडिया के सामने आना बंद हो जाए मामला, और सिया को अंदर खाने मदद मिलती रहे और उसकी ज़मानत भी हो जाए। इसलिए वीडियोस बनानी ज़रूरी है, केतन के लिए इंसाफ के लिए आवाज़ उठानी ज़रूरी है, सिया को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसकी भी लिए आवाज़ उठानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जस्टिस फॉर केतन कमेंट सेक्शन में लिखते रहें। इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि ये वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक इसे पहुँचना चाहिए, और कानून की आँख खुलनी चाहिए, कोर्ट की आंखें खुलनी चाहिए, अदालत की आंखें खुलनी चाहिए, और जो आरोपी हैं उनके ऊपर आरोप जल्द से जल्द सिद्ध होने चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जानी चाहिए। कमेंट सेक्शन में जस्टिस फॉर केतन अग्रवाल ज़रूर लिखें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि अगला वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, अगली बार मुलाकात ज़रूर होगी। बेटे विशाल ने बताई है, लेकिन उसमें से कुछ जो रह गई है वो ये कि इन लड़की वालों के हमारे संबंध 35 साल से हैं, इतना प्रेम है। अब बताओ अगर 35 साल के जो याराला है, दोस्ती है, एक जगह बैठते थे, और क्या चौकसी करेंगे, इससे ज्यादा चौकसी कर नहीं सकते। और ये सारा जो खेल है, इन सबको परिवार को मालूम था कि बच्ची का किसी के साथ लव है, और उसमें सबसे ज्यादा उसके बुआ रेनू और उसके फूफा नरेंद्र, इन दोनों का हाथ है। इन दोनों ने ही प्रेस करके रिश्ता लेने को लगाया है। मेरे को 10 टाइम बोला तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत शांत लड़की है, मैं जवाबदार हूँ। और आज क्या जवाबदार है, कोई मुंह भी नहीं बताता। मेरे तड़बड़ है, मेरे बुढ़ापे का सहारा चला गया। मैं विनती करता हूँ माननीय जज साहब से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, ये जल्दी से जल्दी इसके निर्णय होके इन दोनों को तो कम से कम मौत की सजा हो। बाकी के लोगों को आपके हिसाब से जो बैठती हो ठीक है, लेकिन इन दोनों को, लड़के को लड़की को मौत की सजा हो। इरादा था उसमें जो भी 4-5 जने इन्वॉल्व है उनकी भी अच्छी तरह चौकसी हो, और इन दोनों को तो सजाए मौत हो, बाकी को भी अच्छी सजा मिले। और आप सब सारे हमारे सोसाइटी के भाई जो हमारे इस दुख में शामिल हुए हैं, अपना अनमोल समय खराब करके यहाँ आए, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ, और मीडिया का भी आभारी हूँ, सारे पुलिस ऑफिसरों का आभारी हूँ। न्यायालय पे मुझे पूरा भरोसा है। उसको भी वही किले पे लेके जाके उसको भी सेम उसी अवस्था में वहाँ से धक्का देके उसे भी ख़त्म कर दिया जाए। सिया को फांसी की सजा दे सकते हो? मैं आप माँ हो उसकी? हाँ जी, अगर वो उसने ये मैं तो बोलता हूँ गलत काम किया है तो आप उसे सजा दोगे, और जरूर दोगे।